या परमेश्वर ने इस तरह की उपद्रव, इस तरह की बातें हमारे जीवन में क्यों लाया, ना केवल हमारे जीवन में, इस दुनिया में क्यों लाया बोलकर हम कई प्रकार के सवालों के साथ परमेश्वर को हम कह सकते हैं कि प्रभु इस तरह की बातें क्यों हुई। पर मैं आज एक विषय के बारे में आपके लिए प्रचार करने पर हूँ। उस समय की थी, आज की परिस्थिति से कई एक विपरीत थी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए और अपने राज्य के लिए चुना, और ना केवल उसको चुना, उसके द्वारा बड़ी विपत्ति में भी परमेश्वर ने उसको और उसके पूरे परिवार को ना केवल सुरक्षित रखा, ना केवल बचाए रखा, पर उसके पीढ़ी पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, और वो वाचा आज तक हम पढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम है नूह। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उस नूह के जीवन के विषय में परमेश्वर की एक गवाही या परमेश्वर का एक बात को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा 6 अध्याय, उत्पत्ति का किताब, उसका 6 अध्याय और 8वां वाक्य। उत्पत्ति का किताब, उसका 6 अध्याय 8वां वाक्य परमेश्वर लिखता है, परंतु हाँ, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। हालेलुया। आमीन, आमीन। मैं आपको इस शॉर्टकट में ये कहता हूँ कि वहाँ की परिस्थिति विपरीत थी। बाइबल ये बतलाती है उसी अध्याय में, मनुष्य की दुष्टता बढ़ गई है, मनुष्य बुरे विचार करने वाले बन गए हैं, और मनुष्य में कुदृष्टि बढ़ गई है, और मनुष्य में परमेश्वर ने कहा उसकी दुष्टता बढ़ गई है। पर मनुष्यों की बहुत सारी दुष्टता बढ़ने के बावजूद भी परमेश्वर अपने राज्य के लिए, परमेश्वर अपने काम के लिए एक व्यक्ति के ऊपर नज़र डालता है। उस व्यक्ति का नाम है नूह। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस नूह के विषय में अगर आप और हम जानते हैं तो इस नूह के शब्द का अर्थ है जलाशय से ये हमें बचाएगा। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय और 29वां वाक्य, 28 और 29। जब हाँ, लेमेक हाँ, 182 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ, और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि हाँ, यहोवा ने हाँ, जो पृथ्वी को श्राप दिया है, हाँ, उसके विषय हाँ, यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिसर में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। नूह के शब्द का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भूमि को परमेश्वर ने श्राप दिया था, उत्पत्ति के 3रे अध्याय में परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया था। आप उस भूमि के श्राप को दूर करने के लिए और हम लोगों को शांति देने के लिए ये लड़का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसी के लिए उसका नाम नूह रखा। यानी उसको हम ये कह सकते हैं हम लोगों को शांति यानी सांत्वन देने वाला। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु जो भी बातें करता है हमारे जीवन से परे होते। मैं आज आपको नूह के जीवन से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा जो आज भी हमें हमारे विश्वास में स्थिर रहने के लिए, प्रभु में कोई भी परिस्थिति और परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए, या मैं ऐसा कहूँ हमारे संघर्ष में भी परमेश्वर हमें
उसके जीवन से उत्साहित करता है और हमें एक बातों को हमारे दिए हुए समय के अनुसार मैं आप लोगों के सम्मुख में जल्दी जल्दी रखूँगा, क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। सबसे पहली चीज़ नोहा के इस 6 अध्याय 7 अध्याय और 8 अध्याय से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर जो है, हम अपने पाप से परमेश्वर के दिल को दुखी कर सकते हैं। ये सबसे पहली चीज़ हम इस नोहा के जीवन से या नोहा के इस 3 अध्यायों में से हम सीख सकते हैं कि हम अपने पाप से परमेश्वर के हृदय को दुखी कर सकते हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 6 अध्याय का 5 और 6 वाक्य। और उत्पत्ति का किताब उसका 6 अध्याय 5 और 6 वाक्य। और हाँ, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में हाँ, जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ, सो निरंतर हाँ, बुरा ही होता है। हाँ। यहाँ पे परमेश्वर जो है इस बात को लेके दुखित हो रहे। 5वां वाक्य पढ़िएगा, 5वां वाक्य। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। इसका अर्थ क्या है? निर्गमन के किताब में भी अब एक जगह पे हम देखते हैं, मनुष्य को परमेश्वर बना के पछताया बोलकर वाक्य आता है। और इस जगह पे भी परमेश्वर ये कहते हैं मनुष्य की बुराई बढ़ गई थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जिस कार्य के लिए बनाया था, हम सब अपने प्रतिरूप में बनाया गया था, उस परमेश्वर को अपने प्रतिरूप में बनाने के बावजूद अभी मनुष्य जो है पछता रहा है, क्योंकि मनुष्य के हाथों के काम जो है बुराई के थे। इसका अर्थ है अपनी दी हुई सृष्टि को, अपनी बनाई हुई सृष्टि के चलते परमेश्वर को दुख पहुंचा। इसका अर्थ ये भी है कि परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा, हम अपने पाप के द्वारा, या मैं आपको कहूँ अपने पाप के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय को दुखित कर सकते हैं। हम अपने पाप के द्वारा परमेश्वर के हृदय को दुखित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि परमेश्वर जो है पाप से नफरत करता है, पापियों से नफरत नहीं करता। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। क्योंकि परमेश्वर जो है पाप से नफरत करता है, पापियों से नफरत नहीं करता। और इस जगह पर भी यही बात हुआ है कि नूह के जीवन के द्वारा परमेश्वर के लोगों को पाप के द्वारा परमेश्वर जो है, लोगों ने जो पाप किए उसके द्वारा हम जो है परमेश्वर के हृदय को दुखी कर सकते हैं। इस बात की प्रचिति हमारे लिए इस वचन के द्वारा हो। क्यों उस समय के लोगों के जीवन कैसा था? दुष्टता का जीवन था। उन लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं समझा, उन लोगों ने परमेश्वर के कार्य को नहीं समझा, बल्कि उनके चारों ओर इतनी दुष्टता बढ़ गई थी, उनके चारों ओर इतनी बुराइयां बढ़ गई थी कि लोग जो है बुराइयों में आनंद मनाते थे। वे परमेश्वर के कार्य को भूल गए, परमेश्वर की रचना को भूल गए। इसी का अर्थ ये है कि हम पाप करने के द्वारा परमेश्वर के हृदय को दुखी कर सकते हैं। यानी जब कभी परमेश्वर का बेटा बेटी जब पाप करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचती है, परमेश्वर का हृदय दुखता है या परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाती है। ये पहली चीज हम नोहा के जीवन से, नोहा के उस अध्यायों से हम सीख सकते हैं कि हम जो है पाप करने के द्वारा परमेश्वर के हृदय को हम दुखित कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरी बात, परमेश्वर हमेशा
परमेश्वर हमेशा हमें उसके साथ फिर से शुरुआत करने के लिए एक मौका प्रदान करता है। दूसरी चीज है, परमेश्वर हमारी फिर से शुरुआत करने के लिए हमें और एक मौका जरूर देता है। अवश्य वो और एक मौका देता है। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 7वां अध्याय 11वां वाक्य पढ़िएगा, 11 से लेकर 13 तक। वो फिर से शुरुआत करने के लिए परमेश्वर हमें, उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय 11 से 13 तक। जब नूह की अवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने का, सुनिएगा, परमेश्वर नूह को 600 साल तक जीवित रखा। हालेलुया। हाँ, 600 वर्ष के दूसरे महीने का हाँ, 17वां दिन आया। हाँ, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। नूह का उम्र यहाँ पे हम देखते हैं 40 उम्र जो है उस नूह का है। और नूह 40 उम्र के होने के बाद परमेश्वर जो है लोगों के पछताव के लिए रुका। साल नूह ने 120 साल तक उस जहाज बनाने के लिए लगाया और 120 साल तक नूह निरंतर मन फिरा, वो इस तरह की वर्षा आने वाली है, इस तरह की बारिश आने वाली है, इस तरह की बारिश आने वाली है कहकर सारे लोगों को तो बोलते रहा और उसका कोई बात नहीं सुन सका। मतलब मैं इस तरह से कहूँ कि परमेश्वर लोगों को अपने साथ फिर से लाने के लिए एक मौका दे रहा था। 120 साल तक उनको मौका देते रहा, परंतु लोग उसकी बातों को नहीं सुने। इसका मतलब यह है, दूसरी बात मैं कहूँगा कि परमेश्वर जो है हमारे साथ, उसके साथ हमें फिर से सहभागिता होने के लिए फिर से एक मौका अवश्य देता है। हालेलुया। उस मौके की, उस खोज की हमें तलाश करनी चाहिए। मेरे 27वें वचन को पढ़ते हैं, दूसरा पतरस का किताब, उसका 3 अध्याय का 9वां वाक्य। दूसरा पतरस का किताब 3 अध्याय का 9वां वाक्य। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वां वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में हाँ धीरज धरता है और नहीं चाहता हाँ नाश हो। आमीन, हालेलुया। कोई नाश ना हो, इसी के लिए परमेश्वर धीरज धरता है। और ना केवल धीरज धरता है, वो उसके लौट आने तक इंतजार भी करता है। हालेलुया। आप शायद उस उड़ाऊ पुत्र के कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो सुअरों के बीच में खाना खा रहा था, सुअरों को डाला हुआ खाना उसके जीवन में दिया जा रहा था, तब वचन बतलाती है वो अपने आपे में आया और उसने ये चाहा कि मैं मेरे पिता के पास अभी उठकर चला जाऊंगा। और दूसरा उसने ये भी कहा कि, और वचन इस तरह से बतलाती है कि उसके पिता ने उसको दूर ही से देखा और दौड़कर उसको गले लगाया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब आपका और मेरा स्वर्गीय पिता हमसे अपेक्षा करता है कि हम जो है जहां उसके साथ फिर से हम शुरू करने के लिए, वो आपको और मुझको एक नया मौका, नई चीज को प्रदान करता है। मेरे साथ खोलिएगा, वही वचन को हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय में हम इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये पता चलता है कि उड़ाऊ पुत्र के जीवन में इस तरह की बातें, वो इस तरह की बातें जो है, इस तरह की बातें उसके जीवन में, सॉरी माफ कीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 20वां वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 15 का 20। तब वह उठकर हाँ अपने पिता के पास चला। हाँ
वह अभी दूर ही था वह अभी, वाक्य को देखिए, वाक्य को समझिएगा, वह अभी पहुंचा ही नहीं, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया, आमीन आमीन, और दौड़कर आमीन, उसे गले लगाया, आमीन आमीन, और बहुत चूमा। आमीन। हमारा और आपका स्वर्गीय पिता जो है, आपके लिए और मेरे लिए, कई एक लोगों के मन फिराव के लिए आज भी रुका हुआ है। आपके लिए एक मन फिराव का मौका देने के लिए परमेश्वर आज भी चाहता है कि कई एक लोग जो उसके वचन को नहीं सुनते हैं, उसकी वाणी को नहीं जानते हैं, या उस स्वयं परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर एक मन फिराव का, एक सच्चे मन फिराव का एक मौका को देता है। इसका मतलब परमेश्वर जो है उसके साथ हमारी सहभागिता होने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करता है। पौलुस कहते अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका मतलब आज हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थिति आ चुकी है कि हमें चुपके से हमारे उद्धार की बातों को समझने की आवश्यकता है। चुपके से हमें हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के ऊपर जानने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दूसरी बात हम उस नूह के जीवन के काल से हम देखते हैं। तीसरी बात, हम परमेश्वर का तरीका नहीं समझते, लेकिन हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम परमेश्वर का तरीका नहीं समझते, पर हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब, उसका 55 अध्याय 8 और 9 वाक्य। यशायाह नबी का किताब, उसका 55 अध्याय 8 और 9 वाक्य। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति न मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर। इसका मतलब हम परमेश्वर के उस तरीकों को नहीं समझ सकते, परंतु हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर 120 साल तक नूह को इस तरह का प्रचार करने के लिए क्यों लगाया। शायद कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर लोगों को एक मौका दे रहा है कि मन फिराव करने के लिए। हालांकि हम उत्पत्ति के 7 अध्याय और 5वें वाक्य में पढ़े हैं, क्योंकि वो मनुष्य की दुष्टता बुराई बढ़ गई है। इसके बावजूद भी परमेश्वर नूह को एक जहाज बनाने के लिए लगाता है, और जब नूह उस जहाज को बनाता है, नूह को जहाज बनाते बनाते परमेश्वर ने कहा कि तुम उस परमेश्वर के राज्य का यानी मन फिराव का प्रचार भी करो। हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने वो जहाज केवल जानवरों के लिए बनाने के लिए और उसके परिवार के लिए ही बनाने के लिए रखा था, या परमेश्वर चाहता था उन लोगों को उसमें लाए। मान ली, या हम ये नहीं जानते हैं कि यदि उसमें से कोई भी मनुष्य इस बात को समझता तो उस नाव में प्रवेश करता था तो वो बच जाता था। परंतु परमेश्वर का तरीका, जैसे हमने अभी इस वचन में कहा, आकाश और पृथ्वी जितनी दूर है वैसा परमेश्वर का और हमारा तरीका। परमेश्वर का तरीका एकदम अलग है। वो मनुष्यों के लिए एकदम अलग तरीका से सोचता है। परमेश्वर का तरीका हमारे लिए बहुत अलग है। बस हमें और आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है। जब कभी आप और मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जैसे नूह ने भरोसा रखा, नूह ने परमेश्वर की बातों को माना, उसी के अनुसार आप और मैं परमेश्वर के लिए जब भरोसा रखेंगे तो प्रभु आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से आशीष को उंडेलने वाला परमेश्वर बनेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के लिए इस तरह की बातों को जानते हैं कि परमेश्वर ये चीज़ वो किस तरह से करना चाहता है मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, मेरा आखिरी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर जो मुझे कहेगा उसके ऊपर मैं विश्वास रखूंगा और मेरे कार्य को करूंगा। इस तरह की
है आपके और मेरे जीवन में जब होगी तो परमेश्वर जरूर आपके और मेरे जीवन को आशीषों में और बरकतों में उंडे लेगा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और चौथा बात को हम देखते हैं, हमें परमेश्वर परमेश्वर की बातों को मानना होगा, चाहे उसके लिए लोग हमें कुछ भी कहे। परमेश्वर की बातों को हमें मानना ही होगा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हमें जानना होगा। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 7वां अध्याय 5 वचन पढ़िएगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ, नूह ने किया। क्या लिखा है? नूह ने किया। और 7वां वाक्य, नूह अपने पुत्रों, हाँ, पत्नी और बहुओं समेत जय प्रलय से बचने के लिए हाँ, जहाज में गया। देखिए इन दोनों वचनों को देखिएगा। नूह, परमेश्वर ने जो बात नूह को कही थी, बस परमेश्वर नूह ने उस बात को माना, चाहे उसके लिए कितना लोगों का निंदा सहना पड़ा होगा, कितने लोग उस जहाज बनाते समय उसका टट्टा उड़ाए होंगे, उसका निंदा किए होंगे, उसके ऊपर हंसी उड़ाए होंगे, पर परमेश्वर ने जो बात को नूह ने पूरा किया अपने जीवन में। और उस वचन में हमने पढ़ा है कि वो जहाज में चला गया। बारिश के कारण, बारिश से बचने के लिए, जैसे परमेश्वर ने उसको कहा, जैसे बारिश शुरू हो गई, अभी वो जहाज में जा रहा है। इसका मतलब लोग हमें कुछ भी कहे, लोगों की बातें हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, पर जो बात हमें परमेश्वर ने कहा है उसको मानना है। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो लोग शायद हमें बुरा कहे, शायद हमें कुछ भी कहे, पर हमें परमेश्वर की बात को मानना अवश्य है। इसी के लिए तमिल में एक गीत जो है, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ गया है, उसको इस तरह से कहता है, जाना नहीं तेरी इच्छा, जीना नहीं तेरे लिए, जाना नहीं तेरी, जिया नहीं तेरे लिए, जीवन दिलाने के लिए लिया। इस तरह की बातों को जो है परमेश्वर जो है उसकी इच्छा को हम जब जानते हैं, उसने जो कुछ हमारे जीवन में कहा जब हम कहते हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर जो है हमारे जीवन में आशीष देता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की। 5वीं और आखिरी बात मैं आपको कहने पर हूँ, परमेश्वर के लिए सभी बातें संभव है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की प्रशंसा। परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस बातों को देखेगा, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। कुछ भी हो जाए, सारी बातें परमेश्वर के लिए संभव है। बोलिएगा इफिसियों का पत्री, उसका 3 अध्याय 20 और 21वां वचन। इफिसियों का पत्री 3 अध्याय 20 और 21वां वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, आमीन, कि हमारी विनती, आमीन, और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारे समझ से कई एक अधिक काम कर सकता है वो। हालेलुया, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है, कलीसियों में, हाँ, और मसीह यीशु में, हाँ, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। उस यीशु मसीह की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे बोलकर इस जगह पे, यहाँ पे पौलुस अपनी पत्री में लिखता है। मतलब वो ये जान गया है कि परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। प्रभु जो कुछ भी करता है वो सारी बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। यही बात हम मरियम के जीवन में भी देखते हैं। परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा जब मरियम के पास उसके पुत्र यीशु मसीह के आने का सुसमाचार भेजता है, तो परमेश्वर, मरियम ये कहती है कि परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है।
हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम करने वाला प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे और हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे वो अपने चुने हुए लोगों को प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए, स्तुति प्रशंसा और महिमा होने पाए। नूह के जीवन से हम कई एक चीज़ों को तो अभ्यास कर सकते हैं, पर ये बहुमूल्य 5 बातों को मैंने आपके पास रखा कि परमेश्वर के लिए, जैसे मैंने पहले शुरुआत में आपको कहा कि हमारे पापों के द्वारा हम परमेश्वर को दुखी कर सकते हैं। हमें परमेश्वर उसकी सहभागिता में आने के लिए एक मौका प्रदान कर सकता है। तीसरी बात, हम परमेश्वर का तरीका नहीं समझते हैं, पर हमें उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। चौथी बात, हमें परमेश्वर को मानना ही होगा। उसके लिए शायद हमें लोग झूठ बोले, तुच्छ समझे, इनकार करे या पागल भी कहे। पांचवी बात मैंने कहा, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो सनातनकारी परमेश्वर जिसने नूह को ना केवल इस जहाज से बारिश से बचाया, परंतु उसके 8 परिवार के लोगों को ना केवल बचाया, परंतु परमेश्वर ने इसी नूह के साथ एक इंद्रधनुष दिखाकर वाचा को भी बांधा। क्योंकि नूह परमेश्वर के लिए सबसे सुंदर भेंट, यानी सबसे सुंदर भेंट को अर्पण किया था। इसी के चलते उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर एक इंद्रधनुष के द्वारा फिर से उससे एक वाचा बांधी कि आग को लेकर मैं मनुष्य को पानी से नहीं भस्म करूंगा। पानी धरती पर बहुत आए, पानी के कारण मैं लोगों को नष्ट नहीं करूंगा। मतलब नूह के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, वही वाचा परमेश्वर ने भी करा। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के लिए आप और हम धन्यवाद होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के कार्य के प्रति हम जो है सदा सर्वदा विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। जब आप और मैं उस परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, उस परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ जीवन को बिताएंगे, तब हम उस महान परमेश्वर के लिए हमारे जीवन को और आशीष में होते हुए आप और हम देखने जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। तू ही हमें प्रेम करता है। तेरे प्रेम को छोड़ और कोई भी प्रेम इस दुनिया में नहीं है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वातावरण में प्रभु तेरी दया और तेरी अनुग्रह को मांगने के लिए, तेरी दया और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में एक आशीष और हमारे जीवन में एक अनुग्रह देने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी दया और तेरा अनुग्रह को मांगते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरी आशीष और तेरी सहायता हमारे लोगों के ऊपर होने पाए, हमारे देश के ऊपर तेरी दया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस कोरोना वायरस के पास सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तू सहायता कर और मदद कर। तेरी दया और तेरी अनुग्रह हमारे संग संग बनी रहने पाए। आशीष कर और अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।